कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी में और मैं शिल्पी मिश्रा आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं बेहद खास जानकारी। ये जानकारी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले 17 दिनों तक आपके लिए बेहद अहम बनी रहने वाली है। दरअसल हिंदू धर्मों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले पितृपक्ष के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पितृपक्ष क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका क्या महत्व है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि पितृपक्ष का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में अनेक रीति रिवाज, व्रत, त्योहार और परंपराएं मानी जाती हैं। हिंदुओं में किसी भी इंसान के गर्भ धारण से लेकर के उसकी मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, लेकिन इंसान के अंत्योष्टि को उसका अंतिम संस्कार माना गया है। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें मृतक के सगे संबंधी करते हैं और श्राद्ध कर्म उन्हीं कर्मों में से एक माना जाता है ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2020 में पितृपक्ष कब से शुरू है और कब खत्म होने वाला है। हालांकि इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पर भी ये तारीखें नजर आएंगी। पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलने वाला है। पूर्णिमा श्राद्ध 1 सितंबर को है और सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर को है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यूं तो हर महीने की अमावस्या तिथि को श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक पूरा पखवाड़ा श्राद्ध करने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए निर्धारित किया गया है। इस वक्त लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, जिससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के बारे में नहीं मालूम होगा, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कब करें। दरअसल अश्विनी अमावस्या के दिन वो अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान की दुर्घटना हो गई है या फिर सुसाइड की वजह से उसकी अकाल मृत्यु हुई है, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध आप चतुर्दशी तिथि को भी कर सकते हैं। पिता के श्राद्ध के लिए अष्टमी तिथि को चुना गया है, साथ ही माता के श्राद्ध के लिए नवमी तिथि को निर्धारित किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी श्राद्ध करने की विधि के बारे में। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा को शांति कैसे मिलती है। तो ये शांति श्राद्ध करने से मिलती है। उनके मोक्ष की प्राप्ति की कामना के लिए ही ये श्राद्ध बेहद ज़रूरी माना गया है। इसके लिए श्राद्ध करने की एक विधि निर्धारित है और अगर पूरी विधि विधान से आप श्राद्ध करते हैं तो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा आजीवन अतृप्त रहती है। और मान्यता ये भी है कि श्राद्ध कर्म की जो भी विधि है वो किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथ से ही करवानी चाहिए, ताकि उसे पूरी विधि विधान के बारे में मालूम हो। चलिए, इसके अलावा इस दौरान अगर आप किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी पुण्य का काम होगा। श्राद्ध के लिए बनने वाले खाने को कुत्ते को, अन्य पशु पक्षियों को भी अवश्य डालना चाहिए। हालांकि श्राद्ध करने के लिए आपको मृतक की मृत्यु तिथि के बारे में ज्ञात होना बेहद ज़रूरी है और आपको उसी दिन पर अब उस तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अश्विन अमावस्या के दिन भी ये श्राद्ध कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि श्राद्ध करने की पूजा विधि क्या है, किस तरह से अपने पूर्वजों का श्राद्ध आप करें। श्राद्ध की पूजा दोपहर के वक्त की जाती है। इस दिन हवन किया जाता है। योग्य ब्राह्मण की मदद से मंत्र उच्चारण के साथ इस पूजा को पूरा किया जाता है। श्राद्ध के दौरान आप जो भोजन पकाते हैं उसका एक हिस्सा काले कुत्ते, गाय और कौवे को भी दिया जाता है। ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा भी दी जाती है। इस दौरान अपने पितरों का स्मरण करना भी बेहद जरूरी है। मान्यता है कि इस विधि विधान के साथ जो भी श्राद्ध करता है उस जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस बात से प्रसन्न होकर
पितृ आपके घर परिवार में जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद भी देते हैं। इसके साथ ही श्राद्ध के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। श्राद्ध कर्म के अनुष्ठान में परिवार का सबसे बड़ा सदस्य शामिल हो ऐसा जरूरी है। पितरों को श्राद्ध करने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद कुश घास से बनी अंगूठी को भी धारण करें। पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने एक गोलाकार पिंड को भेंट करें। पूर्वजों के श्राद्ध के लिए तैयार भोजन को कौवों को जरूर दें, क्योंकि कौवों को यम देवता का दूत माना जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करें, पितृपक्ष मंत्र का जाप करें और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का भी उच्चारण करें। अब आपको ये बताती हूँ कि किसका श्राद्ध किस दिन किया जाता है। जिन जातकों की अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। साथ ही विवाहित स्त्रियों की अगर बात करें तो उनका श्राद्ध नवमी तिथि में करना चाहिए। नवमी तिथि को माता के श्राद्ध के लिए भी शुभ माना जाता है। सन्यासी पितरों का जो श्राद्ध है वो द्वादशी तिथि को किया जाता है। इसके अलावा नाना नानी का श्राद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को करना चाहिए। अविवाहित जातकों का श्राद्ध पंचमी तिथि को करना चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें जिनकी मृत्यु की तिथि आपको ज्ञात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना पितृपक्ष के बारे में और अपने पूर्वजों के श्राद्ध करने के बारे में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम ऐसी जानकारियां जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उनके समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। बस प्रभु से मेरी यही इच्छा है। नमस्कार।